अस्सलाम वालेकुम, मैं यूसुफ खान, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त एक ऐसी खुशखबरी आ रही है गिलगित बल्तिस्तान उसकी वासियों के लिए। अच्छा, आपका जो सफ़र है स्कर्दू और इस्लामाबाद के दरमियान का जो सफ़र है, नॉर्मली आज की डेट में अगर मैं आपको बताऊं तो ये 18 से 16 घंटा 18 घंटा कम से कम 14 घंटे की आप सफ़र की बात कर रहे हैं, और वो भी बहुत ख़तरनाक एरियाज में आपको सफ़र करना पड़ता है। कि कोहिस्तान के इलाके में जब आप जाते हैं तो वहाँ का एक तो मुकामी लोगों के जो होटल्स हैं वहाँ पे आपको अच्छा खासा आपको बिल बन जाते हैं होटल्स के अंदर, और दूसरा आपकी जान को अलग से खतरा होता है। तो वहाँ पे मजहबी कुछ इश्यूज भी चल रहे होते हैं। इन तमाम खतरा से आपकी जान छूटने वाली है। तो वो कैसे? तो अब आप सफर करेंगे कश्मीर से डायरेक्ट गिलगित बल्तिस्तान में इंटर हो जाएंगे। कश्मीर का एक इलाका है केल, और गिलगित बल्तिस्तान का जो अस्तोर का इलाका है वो है गोरीकोट। इन दोनों के दरमियान आपस में हाईवे बनाने पर हुकूमत पाकिस्तान गौर कर रही है, और ये बिल्कुल फिजिबल है, फिजिबल रोड। मैंने सबसे पहले इस वीडियो को देखा तो मेरे दिल में थोड़ा तजस्सुस पैदा हुआ, क्या रोड बनाना इतना आसान है? कि वो भी पहाड़ी इलाकों में, और इतने लंबे लंबे पहाड़ है वहाँ पे, और वहाँ का जो एटमोसफियर है, वहाँ का जो टेम्परेचर है सर्दियों में बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि वो हिमालयाज की जो एरियाज है वहाँ पे बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है। और इसी वजह से हमारा जो बाबूसर टॉप वाला रोड जो है ना, हमेशा ये 6 महीने के लिए बंद हो जाती है, और वो बहुत खतरनाक है। लेकिन आपको थोड़ा सा रास्ता कम होती है, वो 50-60 किलोमीटर जो है ना आपके लिए कम करती है, लेकिन वो इलाका एक तो बहुत मतलब रोड बड़ा खतरनाक है। आपको पता है 20-30 मोड़ काटने पड़ते हैं बड़े खतरनाक किस्म के। और दूसरा, इसमें सर्दियों में सफर करना आपके लिए नामुमकिन हो जाती है। अब ऐसे में एक ऐसी खबर आ रही है जो कश्मीर को सीधा मिलाया जाएगा गिलगित बल्तिस्तान से, आपको कैबिके जाने की कोई जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आपका सफर जो है वो 700 किलोमीटर से कम होकर 300-350 किलोमीटर पे आ जाएगी। क्या आप इस बात को यकीन करेंगे? पहले मुझे भी यकीन नहीं आया, फिर मैंने इन तमाम फिजिबिलिटीज को चेक करने के लिए हमने गूगल अर्थ की तरफ जाने का फैसला किया। तो आप देखेंगे गूगल अर्थ पे जाके हम देखेंगे कि क्या ये मुमकिन भी है या नहीं है। सोशल मीडिया पे सम टाइम अच्छी खबर आती है, सम टाइम अच्छी खबर नहीं आती है। इससे पहले आप ये खबर सुन लें जो मैंने भी सुना था सोशल मीडिया पे, मुझे बड़ी खुशी हुई, और इसके बाद मैंने इस फैसला किया इसके ऊपर वीडियो बना रहे, तो उसको मजीद हम खोल के आपके सामने बयान करने की कोशिश करेंगे। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों के लिए इंतहाई जबरदस्त न्यूज निकलकर सामने आई है। हैरत अंगेज तौर पर अगर किसी आजाद कश्मीर के शहरी को गिलगित बल्तिस्तान जाना है तो वो KPK में आना पड़ता है, और उसके बाद लंबा सफर तय करके गिलगित बल्तिस्तान पहुंचना पड़ता है। चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के शहरियों को एक बड़ा तोहफा देने का फैसला लिया है। CPEC प्रोजेक्ट के तहत आजाद कश्मीर के इलाके केल को गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गोरीकोट से जोड़ने के लिए 81.1 किलोमीटर तवील सड़क बनाने का फैसला किया गया है। इस सड़क को हिमालय के पहाड़ों के अंदर टनल बनाकर गुजारा जाएगा। तो फाइनली गाइस हम लोग यहाँ पे आ गए हैं गूगल अर्थ के 3D जो ऑप्शन के ऊपर। तो ये जो इलाका आप देख रहे हैं कि ये केल का इलाका है। ये देखो, ये केल है, आज़ाद कश्मीर का केल वैली बहुत ही मशहूर है, नीलम वाली के साथ ही है। यहाँ पे तो बहुत से टूरिस्ट आते रहते हैं, यहाँ तक तो रोड बहुत फर्स्ट क्लास का बना हुआ है। अभी हमने जाना है कि इस नाले में जाना है। देखो ये बहुत ही आसान है, इस पे आप भी शायद देख सकते हो। यहाँ पे एक रोड तो बना हुआ है लेकिन उस तरह का नहीं है, बड़ा अच्छा खासा रोड तो नहीं है, लेकिन एक मेरे ख्याल जीप रोड उन्होंने बनाई हुई है। अब आपने आना है इसी नाले में चल 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 कर शुंटर की गली पे आना है। फिर यहाँ पे आपने बेस कैंप पे आना है, जहीर बेस कैंप है, चिट्टागांग है। उसके बाद ऊपर दुमेल की तरफ आना है। ऊपर दुमेल से आप थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो बस ये जो पहाड़ी है, ये जो एरिया है, ये तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर कह रहे हैं इसकी मोटाई है, और इस मोटाई को टनल के जरिए इसको थ्रू करेगा। जब ये थ्रू हो जाएगा इधर से लेके यहाँ तक, देखिए यहाँ पे आपको एक छोटी सी लाइन नजर आ रही होगी। ये गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर का आपस का जो बॉर्डर लाइन है, यहाँ से आप गिलगित बल्तिस्तान का टेरिटरी शुरू हो जाएगी। ये यहाँ पे लिखा भी आ रहा है। तो यहाँ से आप इस नाले में उतर जाएंगे। ये देखें, इस नाले में जब आप उतर जाएंगे तो यहाँ से गिलगित का इलाका शुरू हो जाती है, और यहाँ से थोड़ी सी आप जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आबादी स्टार्ट हो जाती है। ये देखें, यहाँ से बिल्कुल ये एटमोसफियर आपको फ्रेंडली एटमोसफियर मिलेगा। इधर से आपने जाना है, या 1-2 जगह पे थोड़ा सा स्लाइडिंग का थोड़ा सा इशूज़ है, बाकी बिल्कुल ठीक है। यहाँ देखो गिज रास्तोर आ गए, यहाँ पे तो बिल्कुल इनकी आबादीज है। अगर हम इसको खोल के थोड़ा सा और नीचे जाते हैं तो फिर यहाँ से आप इस नाले के थ्रू आप सीधा जाएंगे, बिल्कुल सेफ एंड सून आपके लिए ये रास्ता बनेगा इंशाल्लाह। जब आप यहाँ से नीचे जाएंगे तो इस मुकाम पे आकर आपके पास 2 चॉइसेस होते हैं। ये जो मुकाम है ये एक संगम है, एक तरह का 2 दरिया यहाँ से मिलते हैं। अगर आप इस
रूट को फॉलो करते हैं तो ये आप पहुंच जाएंगे जुगलोट की तरफ। ठीक है, वो मैं आपको बल्कि जूम करके आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ये देखें, यहाँ से आप जाते हैं ना तो आप यहाँ से पहुंच जाते हैं हारा मुश्किल से आगे जाके आप जुगलोट की तरफ चले जाते हैं। अगर आप यहाँ से जुगलोट की तरफ नहीं जाते, अगर आप बाईं साइड पे आते हैं तो मैं आपको ऐसा रास्ता बता रही है। देखो ये शिंगूस है, यहाँ पे शिंगूस है, बिल्कुल स्कर्दू के मतलब ये बल्ती इलाका है। और इसके बाद आप अगर इस तरफ आ जाए हमारे स्कर्दू की तरफ तो ग्रेट ड्यूसाई शुरू हो जाती है यहाँ से। यहाँ पे बाकायदा रोड भी बना हुआ है। ये देखें, ये तमाम के तमाम इलाका, ये देखो यहाँ पे ड्यूसाई यहाँ पे शुरू होती है। तो आपने यहाँ से ये जो मार्क है यहाँ से यहाँ तक आपने आना है, फिर यहाँ पे सतपारा आएगी और सतपारा से आपको पता है नीचे स्कर्दू तक का हाईवे बना हुआ है, वो नीचे आप चले जा सकते हैं। सतपारा से ऊपर ड्यूसाई के लिए थोड़ा सा आपको मसला है, बाकी मसले आपके तमाम हल होने वाले हैं। तो दुआ कीजिए जो खबर आ रही है ये बिल्कुल सच हो और हम तमाम लोगों की जो सफ़र है तो बेखतर हों। और तो आपको हम यहाँ केल से आपको फिर इस्लामाबाद की तरफ आने वाला रास्ता दिखाते हैं। ये जो नाला है यहाँ से केल की तरफ जाते हैं, बिल्कुल ये मतलब सेफ एरिया है। ये देखो जगह जगह पे आबादी भी है उनकी। ये जो नाला है सीधा आपको लेके जाएगा इस्लामाबाद। थोड़ा बहुत इसमें मोड़ है लेकिन उस तरह का नहीं है जिस तरह का हमारे यहाँ मतलब होता है जो हमारे पुराने रोड में। तो जब आप देखते हैं यहाँ से आप कौन सी रास्ता है जिससे आप आके आप मुजफ्फराबाद को टच कर सकते हैं। ये देखो ये जो इलाका है बिल्कुल ही सेफ इलाका है, अपने कश्मीर का इलाका है। केल से आपने शरदा जाना है, शरदा से आपने डावरिया एक इलाका है, फिर किरान इलाका है, फिर बोगा पाइन है, उसके बाद कोटन है, उसके बाद कोंडरेशी है, जगरा है, फिर तिवातल है। तिवातल के बाद आप जाएंगे सीधा मसूरी की तरफ। बस उसके बाद जो है ना यहाँ पे शहर शुरू हो जाती है कनौर। फिर ये जो इलाका है तमाम इलाका देखें। यहाँ से जब आप गोरी की तरफ आते हैं तो इसके नीचे मुजफ्फराबाद है। देखो मुजफ्फराबाद काफ़ी बड़ा शहर है कश्मीर का। ये सदर मुकाम है, या मुजफ्फराबाद आता है। मुजफ्फराबाद और इस्लामाबाद के बीच में बहुत बड़े हाईवे बने हुए हैं, उस वहाँ तक तो आपको कोई मसला नहीं है। बस सिर्फ आपने इधर से थोड़ा सा आगे आपने रोड बनाना है। वो भी सुनने में ये आ रहा है कि चाइना वाले बना रहे हैं क्योंकि ये भी एक सी पैक का हिस्सा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसके ऊपर कमेंट्स करें, इस वीडियो को शेयर करके दीगर लोगों तक इस खुशखबरी को पहुंचाएं और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।